हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं समझता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार पुनः यूट्यूब चैनल फ्लाइट पर आप सभी का वेलकम। मैं डॉक्टर धीरज जैन आपके सामने आज एक नई ट्रिक लेकर आपके लिए लाया हूं और वो ट्रिक सेशन में हम बात कर रहे हैं। ट्रिक क्या है वो हम आज आपसे डिस्कशन करेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक में आज हम बात कर रहे हैं टोटल number of isomers of alkanes। एल्केन्स के टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाए, इस ट्रिक पर आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे, बातें करेंगे। बच्चों, पहले तो एल्केन्स आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो मैं बता दूं। एल्केन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन बिटवीन कार्बन कैसा बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड होता है। बहुत अच्छा। दूसरी बात, इनका जो जनरल फॉर्मूला है एल्केन का क्या है, CnH2n+2 होता है। दूसरी बात, आइसोमर्स क्या होता है सर? आइसोमर्स आप हिंदी में समझते होंगे, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो इसको पढ़ा होगा। आइसोमर्स क्या है? समावयव। किससे बना है? समावयवता से, आइसोमेरिज्म से बना है। आइसोमर्स का मतलब क्या है? विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट differ in arrangement और structure of atoms। क्या मतलब हुआ? आइसोमर्स क्या है बच्चों? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, दो या दो से अधिक कंपाउंड हो जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा, लेकिन डिफरेंट किस में मिलेगा? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और स्ट्रक्चर्स में ऑफ एटम्स में क्या मिलेगा? अंतर मिलेगा। वो क्या कहलाएंगे? आइसोमर्स कहलाएंगे। अच्छा सर, अब हम बात करते हैं, देखिए अब हम बात करते हैं C1, C2, C3, C4, C5 और मैं आपसे बात करूं C6, C7। पहले हम C1 से C7 तक के कार्ब कंपाउंड्स की बात करेंगे। C1 हो तब उसको क्या कहते हैं? मीथेन। C2 हो तो इथेन। C3 हो प्रोपेन। C4 हो ब्यूटेन और C5 हो पेंटेन। C6 हो हेक्सेन कहलाता है और C7 हो हेप्टेन कहलाता है। C1 से C7 तक के कार्बन के लिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बच्चों। इनके लिए एक ट्रिक है। इनके लिए क्या ट्रिक का फॉर्मूला है? इनके लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n-4+1। ये हमारा ट्रिक का फॉर्मूला है। ये कहां से कहां तक का है? C1 से C7 तक के कार्बन के आइसोमर्स हमें कैलकुलेट करने हो तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, 2 की पावर n-4+1। इसको अब कैसे इसमें अप्लाई करेंगे वो अब हम सीखते हैं। यहां पर देखिए बच्चों, C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7 फॉर्मूला है हमारा 2 की पावर n-4+1। ये फॉर्मूला है। अब जब इसके लिए ये नंबर ऑफ कार्बन हो गया, नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पर हम लिखेंगे
नंबर ऑफ आइसोमर, इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे। अब जब C1 है तो n की वैल्यू 1 पुटअप करेंगे, 2 की पावर 1 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर माइनस 3 प्लस 1 आया। जब ये माइनस आएगा जब तक इसको हम इग्नोर करेंगे, क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, और टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, 1 होंगे। बात आ रही है समझ में, मैंने क्या बोला, जब ये माइनस में वैल्यू आएगी इसको इग्नोर कर देंगे और यहां पर हम केवल 1 इसका आइसोमर्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब C2 में देखिए, जब हम C2 की बात करेंगे तब C2 में n की वैल्यू पुटअप कर दें आप, 2 की पावर 2 माइनस 4 प्लस 1, तो यहां पर क्या आ गया, 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1, यहां भी माइनस में आ रहा है, इसको भी इग्नोर करेंगे, यहां भी क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 1 हो जाएंगे। अब सब C3 की बात करते हैं, n की वैल्यू 3 लगाएंगे, 2 की पावर 3 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1, माइनस में आया, इसको इग्नोर करेंगे, क्या आया, 1 आया। आप देख रहे हैं, जब नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 हो, आइसोमर्स कितने होंगे, 1, 2 हो 1, 3 हो 1। अब बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, C4। अब n की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, 2 की पावर 4 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर क्या आ गई बच्चों, 0 प्लस 1। और जब 2 की पावर 0 होती है तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है बच्चों, 2 की पावर 0 का क्या मतलब है, किसी भी संख्या की पावर 0 हो उसका मतलब होता है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो यहां पर C4 के लिए आइसोमर्स कितने होंगे, 2 होंगे। अब C5 की बात करते हैं, n की वैल्यू क्या लिख दूं मैं, 5 लिख दूं, 2 की पावर 5 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर क्या आ गया, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो यहां पर आइसोमर्स कितने होंगे, 3 होंगे। इसी प्रकार C6 ये लिख देता हूं, C6 और C7। जब C6 की हम बात करेंगे तो n की वैल्यू क्या पुटअप कर दें, 6 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहां पर क्या आ गया, 5 आ गया। अब इस पर वैल्यू पुटअप कर दें, C की पावर क्या कर दूं, n इज इक्वल टू 7, 2 की पावर 7 माइनस 4 प्लस 1, 2 की पावर क्या आ गया, 3 प्लस 1, 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो कितना होगा, 8 प्लस 1 9। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई, 9 आ गई। तो इसके लिए एक फॉर्मूला हो गया, 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1, ये हमारा फॉर्मूला है। अब सर इससे आगे हम बात करें, उसका भी बताइए सर, उसका भी बता देते हैं। अब मान लो C8 हो, C9 हो और C10, यहां तक हम चलेंगे। C8 में आइसोमर्स कितने होंगे, C9 में कितने होंगे और C10 में कितने होंगे। जैसे हम 8 के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 2, ये फॉर्मूला होगा। 9 के लिए क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 3 होगा। और 10 के लिए क्या होगा, 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1 प्लस 10, ये फॉर्मूला होगा। यहां पर देखिए, इसको सॉल्व करें, 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 2, 2 की पावर 8 माइनस 4 प्लस 2, 2 की पावर कितना आ गया, 4 प्लस 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 2, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये कितना आ गया, 80। कितना आ गया यहां पर, 80। इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे, 18 बनेंगे।
यहां पर देखिए 9 कर दें तो 9 जब लिखेंगे तो कितना 2 की पावर 5 प्लस 3, 4 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 3 35, कितना आ गया 35। और जब 10 करेंगे तब क्या आएगा 2 की पावर 10 माइनस 4 प्लस 1, तो 2 की पावर 8 कितना हो गया 64 प्लस 1 65 प्लस 10 75। यहां पर आप देखें मैंने क्या किया है, C1 से C7 तक एक फॉर्मूला काम में लिया, 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 1 किया। जैसे ही C8 पर गए प्लस बढ़ गया 2 हो गया n माइनस 4 प्लस 2, 9 में 2 की पावर n माइनस 4 प्लस 3 हो गया। और जब से 10 में गए 2 की पावर n माइनस 1 प्लस 1, पहले वाला फॉर्मूला प्लस 10 कर दिया, या इन सब का हम सम कर दें, यहां तक का जोड़ जो क्या आएगा 75 आएगा। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, इससे आप टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स C10 तक के कंपाउंड्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर कुछ के स्ट्रक्चर्स भी हमें बताइए। अब देखिए कुछ कंपाउंड्स के हम स्ट्रक्चर देखेंगे 1 1 2 3 4 5, ये किस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती हैं इसको और समझ लें आप। देखिए C1 की जब हम बात करते हैं एक आइसोमर्स बनेगा, C1 का मतलब मीथेन हो गया, इसका एक ही आइसोमर बनेगा। C2 की C2H6, ये फॉर्मूला है CnH2n प्लस 2। यहां पर क्या बनेगा CH3 एक ही आइसोमर्स बनेगा और कोई पॉसिबिलिटी यहां पर नहीं है। C3 की हम बात करें C3H8 क्या बनेगा CH3 CH2 एक ही पॉसिबिलिटी है। अब मैं बात करूं C4 की तो CH3 यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया C4H336H10, ये हो गया एक बात। अब देखिए इस कार्बन को उठाकर हम यहां पर लगा दें, इसकी दूसरी स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी 1 2 3, यहां पर इसको मैंने लगा दिया। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी देखिए C4H10, यही हम कह रहे थे आइसोमर्स क्या होते हैं विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर्स और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। यहां स्ट्रक्चर चेंज हो गई, ये एन ब्यूटेन है, ये क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम क्या है बच्चों 2 मिथाइल प्रोपेन। तो ब्यूटेन में 2 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। अब मैं बात करूं यदि पेंटेन की बात करूं, पेंटेन की हम बात करें C5H कितना होगा 12। अब देखिए पेंटेन में पहली स्ट्रक्चर्स बनाइए 1 2 3 4 5, इस तरह से स्ट्रेट लाइन में बनेगी, ये बन गई पेंटेन, ये क्या कहलाएगा एन पेंटेन। अब देखिए इस कार्बन को इस इधर अटैच कर दें, इसको इधर कर दिया, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5 1 2 3 4 5 H3 6 9 और 2 11 और 1 12, यही आ रहा है। अब देखिए और क्या पॉसिबिलिटी है, इस कार्बन को उठाकर यहां अटैच कर दें, लो कर दिया सर, इसको यहां पर कर दिया। अब भी देखिए
कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने 12। ये क्या हो गया 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये क्या हो गया 1 2 3 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन हो गया। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है। तो ब्यूटेन में आपने देखा 2 आइसोमर्स पॉसिबल थे, पेंटेन में कितने हो गए 3 हो गए। एक कंपाउंड और देखें हेक्सेन के और आइसोमर्स में बना के बताता हूं। हेक्सेन्स के आइसोमर्स कैसे बनेंगे इसको भी आप देख लें। अब देखिए हेक्सेन के आइसोमर्स, हेक्सेन का C6 H क्या हो गया, फॉर्मूला ये था CnH2n+2 14। पहला आइसोमर्स इसका क्या बना 1 2 3 4 5 6, तो CS3 CS2 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 CS3। कार्बन देखें कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6, हाइड्रोजन 2 4 6 8 और 6 14 हो गए। दूसरी स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी, इस कार्बन को उठा के यहां पर रख दिया जाए सेकंड नंबर पे, इसको लो यहां पर कर दिया। अब यहां पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6, हाइड्रोजन 14 है, 3 6 9 10 11 12 13 और 14 हो गए। अब तीसरी स्ट्रक्चर्स क्या बनेगी, एक कार्बन को और उठा के यहां रख दिया जाए, अब देखिए इसमें हाइड्रोजन कार्बन कितने 1 2 3 4 5 6 3 6 3 3 9 12 13 14, तो इसमें हाइड्रोजन सेम हो गई। चौथी स्ट्रक्चर इसमें क्या बनेगी, इसको ऊपर कर दिया जाए, यहां पर देखिए इस तरह से कर देता हूं। अब देखिए यहां पर 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन काउंट करें 14 हो गए। पहली में मैं स्ट्रेट लाइन बनाई, आप देखें इसको, पहली में स्ट्रेट लाइन बनाई। और क्या पॉसिबिलिटी है बच्चों इसमें, एक कंपाउंड 5 आइसोमर्स इसके बनाने हैं। देखिए ये यहां पर 2 पर है, इसको 3 पर कर दें, 2 3 4 5 यहां पर कर दिया जाए, ऊपर कर देता हूं। ये बन गया। इस प्रकार से ये 5 आइसोमर्स पॉसिबल हैं। इसका नाम क्या हो गया एन हेक्सेन, इसका 1 2 3 4 5 2 मिथाइल पेंटेन, इसका क्या हो गया 1 2 3 4 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या हो गया 1 2 3 4 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन, इसका क्या हो गया 1 2 3 4 5 3 मिथाइल, इसका ये 3 मिथाइल पेंटेन पेंटेन। इस प्रकार से हेक्सेन के 5 आइसोमर्स आपने देखे। तो ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी बच्चों कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स
इन एल्केन हाउ टू कैलकुलेट, मैंने फॉर्मूला बताया 2 की पावर n-4 प्लस 1, C7 तक, 8 पर जाएंगे प्लस 2 कर देंगे और 9 में प्लस 3 कर देंगे और 10 में सबका सम कर देंगे या उसमें 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। तो थैंक यू बच्चों, आप सबको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी। चैनल्स को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।